नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन वायरस का एक सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, जहां से एक के बाद एक खतरनाक वायरस निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना के बारे में तो पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है कि यह खतरनाक वायरस वुहान की लैब से ही फैला है, जिसे चीन ने एक जैविक हथियार के रूप में तैयार किया था। किसी वजह से यह वायरस लीक हो गया, जिसके बाद इसने पूरे वुहान को चपेट में लेते हुए दुनिया भर में भारी तबाही मचा दी। इसके बाद चीन में हंता वायरस को लेकर भी खबरें सामने आई थी, जिससे पहली मौत चीन के यूनान प्रांत में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कोरोना फैलाकर लाखों की मौत का सौदागर बन चुका चीन बार बार वायरस पैदा करके दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश करता है, मगर हर बार पहले उसे ही उस वायरस का डंक झेलना पड़ता है। खबर है कि कोरोना के बाद चीन में एक और खतरनाक महामारी ने दस्तक दी है, जिसने पूरे चीन में दहशत फैला दी है, क्योंकि यह महामारी इतनी खतरनाक है कि इससे इंसान नपुंसक हो जाता है। यह महामारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसका नाम ब्रूसेलोसिस है। ग्वाज़ू प्रांत के एक बड़े शहर लानझोउ के हेल्थ कमीशन के मुताबिक अब तक 3245 लोग ब्रूसेलोसिस नाम की गंभीर बीमारी से संपर्क में आ चुके हैं। अपशिष्ट गैस में बैक्टीरिया की मौजूदगी को इस बीमारी का कारण बताया जा रहा है और ये जानवरों से इंसान में फैल रही है। चीन के लानझोउ शहर में पिछले साल इस बीमारी के फैलने की शुरुआत हुई थी और अब तक 3000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑथोरिटीज का कहना है कि यह महामारी पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के लीक की वजह से फैली है। पिछले साल जुलाई अगस्त के बीच जानवरों को इस संक्रमण से बचने के लिए ब्रूसेला वैक्सीन बनाने के लिए आउटडेटेड कीटनाशक और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया था। यांगझो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जू ग्योक्यांग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से कहा है कि ब्रूसेलोसिस नाम की एक घातक बीमारी इंसान की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देती है। यदि इंसान को सही वक्त पर इलाज ना मिले तो निश्चित तौर पर वो नपुंसकता का शिकार हो सकता है। बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी मुख्य रूप से मवेशियों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करती है। मनुष्यों में बीमारी तब हो सकती है जब वो इससे संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आए या फिर किसी तरह से संक्रमित जानवरों के मांस या आहार का सेवन करें। इन संक्रमित जानवरों के किसी भी प्रोडक्ट को इनहेल करने से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो वे कोरोना की तरह इस बीमारी के लक्षण भी काफी देरी से सामने आते हैं। इसके लक्षण एक सामान्य फ्लू जैसे होते हैं। बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकावट इसके मुख्य लक्षण हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जबकि कुछ तो हमेशा रह सकते हैं। बार बार बुखार आना, आर्थराइटिस, अंडकोश की सूजन, हृदय में सूजन, न्यूरोलॉजिक समस्याएं, गंभीर थकान, डिप्रेशन और लीवर की सूजन ऐसे लक्षण हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन में एक के बाद एक महामारी पैदा हो रही है। चीन बार बार इन हरकतों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया के सामने एक दिन ये हरकतें सामने आ ही जाती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।